इफ़ यू लुकिंग टू मास्टर पियानो कॉर्ड्स तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे 5 लर्निंग स्टेज बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से कॉर्ड्स को मास्टर कर पाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड जादू देखना है। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो ये जो 5 स्टेजेस होंगे वो एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक के बाद एक हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे जिसकी मदद से आप एडवांस्ड कॉर्ड्स भी प्ले कर पाएंगे एंड पैटर्न्स को भी प्ले कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो में अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे, 1-2 स्टेप स्किप कर दोगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपके हो सकता है इन 5 स्टेजेस में से 1-2 स्टेज आपके बहुत पक्के हो, तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो में धीरे धीरे आते रहना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से स्टेज पे हो, ठीक है, और आपको कहाँ से शुरू करना है, राइट। सो लेट्स डाइव ऑन टू द पियानो। अब क्या करना है, देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ पियानो लर्निंग इज कोई भी कॉर्ड जब हमें प्ले करना होता है पियानो पे, तो वी डोंट नीड टू प्ले द होल कॉर्ड। कॉर्ड्स के नोट्स याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में बहुत आसान, जो भी कॉर्ड प्ले करने के लिए बोले उसका जो कॉर्ड का नाम है वही नोट प्ले कर दीजिए। That's it. For example, if someone asks you कि ये सॉन्ग में C कॉर्ड प्ले हुआ है, तो C कॉर्ड मतलब कॉर्ड कौन सा हुआ, C। तो C जो है उसे हमें प्ले करना है कीबोर्ड पे। अब कीबोर्ड पे नोट्स तो हमें पता है, देखो अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। C शार्प, D शार्प, E, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B। और यहाँ पे और एक चीज़ हो सकती है कि ये C शार्प इज इक्वल टू D फ्लैट, D शार्प इज इक्वल टू E फ्लैट, F शार्प इज इक्वल टू G फ्लैट, G sharp is equal to A flat and A sharp is equal to B flat, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। अब आपको बोले कि C कॉर्ड प्ले करिए, तो सिंपल सी चीज़, जाइए अपने कीबोर्ड पे एंड अपने लेफ्ट हैंड से C नोट को प्ले कर दीजिए। दैट्स इट, ठीक है। अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज आपके लिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो कॉर्ड बोला उसी कॉर्ड को प्ले करना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जा सकते हो हमारे चैनल पे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन आवर चैनल, और सारे सॉन्ग में हम कॉर्ड्स को सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे सॉन्ग में जो कॉर्ड प्ले करने को बोला गया है उसका फर्स्ट नोट प्ले करिए, ठीक है। और देखिए आपका सॉन्ग ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा पहले से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू प्ले, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये सॉन्ग। अब इसमें कॉर्ड कौन से होंगे, ठीक है, G, C माइनर। अब क्या करिए, सिर्फ G और C को प्ले करिए, पीछे के आफ्टर में कर सकते हैं। काफ़ी आसान, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कर लिया, कॉर्ड ऑलरेडी वी आर प्लेइंग कॉर्ड, इससे कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा एंड साथ साथ में आपका कॉर्ड का बिगिनिंग भी हो जाएगा। नाउ कम्स द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करना है, बहुत आसान सी चीज़ करनी है। सेकंड स्टेज पे जाने से पहले एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज स्केल्स, पियानो स्केल्स। चाहे वो बिगिनिंग स्टेज हो, चाहे वो इंटरमीडिएट स्टेज हो, चाहे वो एडवांस स्टेज हो, सारे स्टेजेस के लिए हमारे लिए स्केल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज अ सेंटर ऑफ म्यूजिक थियोरी, ठीक है। और अगर स्केल्स नहीं प्ले करना आते तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने इस वीडियो को ओपन किया तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, आपको मैं कॉर्ड्स को सिखा के ही मानूंगा। तो हमें क्या करना है, स्केल्स अगर नहीं प्ले करना आता है तो क्या करिए, सिंपली हमारे चैनल पे जाइए, या फिर देखो ऊपर यहाँ पर आई बटन पे आप उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो हाउ टू प्ले पियानो स्केल्स पिक सीरीज। इतना से यूट्यूब पे सर्च करो कि पहला जो वीडियो आएगा उसे देख लीजिए, आपको स्केल्स आ जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट में स्केल्स को प्ले करना सीख जाओगे। नाउ सेकेंड स्टेज, अब क्या करना है, जब हमने कॉर्ड के फर्स्ट नोट को प्ले किया, इतना हमने मास्टर कर लिया। अब कॉर्ड में एक नोट एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। वो कौन सा नोट होगा, जो कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं उस कॉर्ड का कोई ना कोई लेटर होगा। फॉर एग्जांपल C है तो C का कोई ना कोई लेटर, मतलब C कॉर्ड प्ले करना तो उसका लेटर क्या हुआ, C, बेस नोट क्या हुआ, C जो हमने प्ले किया। अब उसी नोट के स्केल को प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे C मेजर कॉर्ड प्ले करना है, तो अब C मेजर कॉर्ड में C मेजर स्केल प्ले करना है। अब इस C मेजर स्केल का मुझे 5th नोट प्ले करना है। दैट्स इट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ द कॉर्ड। अब ये 2 चीज़ों को प्ले करनी है,
ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्केल्स अच्छे से पक्के हैं आपके, मतलब अच्छे से पक्के नहीं, अच्छे से याद है आपको, तो आपको ये चीज़ों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे ना, तो आपको कॉर्ड्स याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि 3 नोट के कॉर्ड याद कर लो, तो कुछ लोग कर लेंगे, काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये स्टेप में हमने डिवाइड किया, ताकि सब कोई, हर एक कोई जो वीडियो को देख रहा है वो कॉर्ड्स को याद कर सके। ठीक है, सेकंड स्टेज क्लियर। जो कॉर्ड प्ले करना है उस कॉर्ड के स्केल का 5th नोट प्ले करना है। आई रिपीट अगेन, जो कॉर्ड प्ले करना है उस कॉर्ड के स्केल का वी हैव टू प्ले द 5th नोट। अगर सी मेजर कॉर्ड है तो सी मेजर स्केल का 5th नोट, 1 2 3 4 5। अगर सी माइनर कॉर्ड है तो सी माइनर स्केल का 5th नोट सेम होगा, मतलब मेजर और माइनर का 1st नोट एंड 5th नोट तो सेम होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेज हो या सेकंड स्टेज हो, मेजर माइनर में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस होगा वो आएगा 3rd स्टेज में। ठीक है, लेकिन अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टू प्ले एफ मेजर कॉर्ड, चलिए एफ मेजर छोड़िए, जो सॉन्ग हम लेके चल रहे हैं उसी का एक जो कॉर्ड हम यूज करें जी मेजर। अब जी मेजर में पहला नोट तुमने प्ले कर लिया जी, अब जी मेजर कॉर्ड है तो जी मेजर स्केल का 5th नोट क्या होगा। और ये जो मैं फटाफट फाइंड कर रहा हूँ, ऐसे आप भी फटाफट फाइंड कर सकते हैं अगर आपको स्केल्स आते हैं। और स्केल्स याद करना बहुत आसान है, इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला याद कर लिया तो स्केल्स आसानी से बस हाथ रखोगे और स्केल प्ले कर लोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्केल्स। ठीक है, सिंपल। सेकंड स्टेप क्लियर। सो अब क्या करेंगे, जो सॉन्ग को सिर्फ 1 नोट से किया उसको 2 नोट से करिए। इस तरीके से सेकेंड स्टेप क्लियर। अब 3rd स्टेज में भी हमारे स्केल्स का ही काम होगा, इसलिए मैंने बताया स्केल इज द सेंटर ऑफ म्यूजिक थियरी, सेंटर ऑफ लर्निंग। पियानो स्केल्स नहीं आए तो काफ़ी सारी चीज़ें हम मिस कर सकते हैं, इसलिए स्केल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट में स्केल्स को आप सीख सकते हो बस एक वीडियो की मदद से। ठीक है, नाउ 3rd स्टेज में क्या करना है, अब हम जो 1st और 5th नोट स्केल का कर रहे हैं, अब उसमें एक और नोट ऐड कर देंगे विच इज 3rd नोट। धीरे धीरे करके याद करवाऊंगा तो याद हो जाएगा, एक साथ तीनों नोट याद करने होंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसलिए पहले 4th स्टेज को प्रैक्टिस करिए, फिर 2nd स्टेज को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद 3rd स्टेज को करिए, देन 4th एंड 5th। क्लियर। सो अब फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड प्ले कर लिया, उसके बाद 2nd स्टेज में 5th नोट ऑफ द स्केल प्ले कर लिया। अब 3rd स्टेज में 3rd नोट। ठीक है, 3rd स्टेज में 3rd नोट, इतना याद रखना। अब सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर स्केल, उसका 3rd नोट क्या होगा, 1 2 3। तो ये हो गया सी मेजर कॉर्ड, दैट्स इट। अब आप पूरा एक कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, जो ब्लॉक कॉर्ड हम डायरेक्टली बताते हैं कि इसको याद कर लीजिए, वो चीजें हमने ब्रेक करके सीख ली। किस तरीके से ब्रेक किया मैंने, 1st नोट, 5th नोट एंड 3rd नोट। ठीक है, काफी आसान। अब फॉर एग्जाम्पल जी मेजर कॉर्ड मुझे प्ले करना है, उसमें 3rd स्टेज में कैसे अप्लाई करूंगा। जी मेजर कॉर्ड में जी मेजर स्केल का मुझे 3rd नोट प्ले करना है, तो जी मेजर कॉर्ड में जी मेजर स्केल का 3rd नोट क्या होगा। तो जी मेजर स्केल क्या होता है, तो बताइए क्या होगा, 1 2 3 बी। तो अब जो मैं जी और डी प्ले कर रहा था उसमें अब मैं बी को भी ऐड कर दूंगा। हर एक स्टेज में आपको सारे कॉर्ड्स पे ठहर के प्रैक्टिस करना है, बस एक एक बार देख लेना है कॉर्ड्स को कि किस तरीके से कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, सारे स्टेजेस में। ठीक है, सो अब ये हो गया 3rd स्टेज, काफ़ी आसान। अब प्ले करते हैं। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट पता है क्या है, कि जब आप 2nd स्टेज पे कॉर्ड्स को प्ले करोगे और 3rd स्टेज पे कॉर्ड्स को प्ले करोगे, नो डाउट कॉर्ड आप अलग तरीके से प्ले करोगे, लेकिन ज़्यादा सुनने में बेटर क्या लगेगा, 2nd स्टेज। ठीक है, ये फन फैक्ट है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे पर्सनली, मैं जब कॉर्ड्स को प्ले करता हूँ तो मुझे 1st एंड 3rd नोट प्ले करना बेटर लगता है। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द होल कॉर्ड, आई जस्ट प्ले 1st एंड 3rd नोट। आप मेरे आर्पेजियो ब्रेक डाउन्स देख लीजिए, आप मेरे कवर्स को देख लीजिए, आप मेरे चाहे जितने भी सबने सॉन्ग्स को सिखाया, उनमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स में जब मैं एंड में प्ले करके पूरा सॉन्ग बताता हूँ, मतलब पूरा एंड में जब सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ, तब भी मैं कॉर्ड के 1st नोट एंड 3rd नोट को प्ले करता हूँ काफ़ी बार, नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज 2nd स्टेज साउंड्स मोर
सूदिंग देन द थर्ड स्टेज। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक काफ़ी आसान। अब फोर्थ स्टेज, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एडवांस कॉर्ड। एडवांस कॉर्ड मतलब सिर्फ नाम एडवांस कॉर्ड है, लेकिन एडवांस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिगिनर भी कर सकता है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि मैं ये कॉर्ड प्ले करूँगा तो मैं एडवांस लेवल पे आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नाम है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ करनी है, जो कॉर्ड प्ले किया है उस कॉर्ड के बेस नोट को आगे के ऑक्टेव में ऐड कर दीजिए। ठीक है, कैसे करना है? जो कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं सी मेजर कॉर्ड, अब इसका बेस नोट क्या होगा? सी होगा। अब इसी सी को हमें यहाँ पे प्ले कर देना है, तो ये और ज़्यादा डायनामिक बन जाएगा, और एक हाई नोट ऐड हो गया तो और ज़्यादा डायनामिक बन जाएगा कॉर्ड को। ठीक है, जी मेजर कॉर्ड है, तब जी मेजर कॉर्ड में फर्स्ट नोट जो है उसको आगे भी प्ले कर लीजिए। अब हमारा बन गए 4 कॉर्ड, 4 नोट। ठीक है, एक कॉर्ड में। फोर्थ स्टेज में 4 नोट। फोर्थ स्टेज में कॉर्ड का सिर्फ फर्स्ट नोट, सेकेंड स्टेज में हमने स्केल का 5th नोट ऐड किया, थर्ड स्टेज में हमने स्केल का 3rd नोट ऐड किया, एंड फोर्थ स्टेज में हमने जो स्केल हम प्ले कर रहे हैं, जो कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं, उस कॉर्ड के रूट नोट को आगे के ऑक्टेव में प्ले कर दिया, एंड ये हमारा बन गया एक एडवांस्ड कॉर्ड, 4 नोट वाला कॉर्ड। नॉट एडवांस्ड कॉर्ड, 4 नोट वाला कॉर्ड। अब ये जनरली मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, मैं क्या यूज़ करता हूँ? 5th स्टेज। ठीक है, मैं जनरली अपने सारे सॉन्ग्स में, अपने सारे कवर्स में, या तो मैं करूँगा फर्स्ट स्टेज सिर्फ एक सिंगल नोट प्ले करूँगा, या फिर मैं 3rd स्टेज, 2nd स्टेज प्ले करूँगा, या फिर मैं 5th स्टेज प्ले करूँगा। अब क्या है मैं समझाऊँगा। पहले क्या करना है? 4th स्टेज अच्छे से कर लेना है। 4th स्टेज अगर अच्छे से कर लिया ना तो 5th स्टेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज 5th स्टेज में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, उल्टा रिमूव करना है। 5th स्टेज में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? जो हमने 4th स्टेज में कॉर्ड को प्ले किया, ठीक है, इसमें से, इस कॉर्ड में से 2nd नोट को हटा देंगे, अब प्ले कर देंगे। ये हो गया हमारा 5th स्टेज। इसे हम कहते हैं पावर कॉर्ड्स। ठीक है, काफ़ी आसान लग रहा है, पर ये आसान तभी लगेगा जब आप एक स्टेज को प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक आए हो। लेकिन अगर एक स्टेज को प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक नहीं आए हो और सिर्फ वीडियो को ऐसे ही देख रहे हो बिना पियानो की प्रैक्टिस किए हुए, तो शायद आप रिलेट ना कर पाओ इस वीडियो के साथ, और मैं जो बोल रहा हूँ उससे रिलेट ना कर पाऊँ। मेरी जो एक 10-15 मिनट की वीडियो में अगर 5वें मिनट की बात को रिलेट करना है तो उसके पहले एक दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद 5वें मिनट की बात जो मैं समझाऊंगा वो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये पियानो है, मैं आपको एक एक चीज़ों को बैठ कर प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। ये वीडियो के फॉर्मेट में सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। बहुत आसान है। 5th स्टेज, जो 4th स्टेज में कॉर्ड को प्ले किया उसमें से 2nd नोट को निकाल देना है, और जब आप निकाल दोगे इसे हम कहते हैं पावर कॉर्ड्स। अब आप सुनिए इस कॉर्ड का इफेक्ट और इस कॉर्ड का इफेक्ट। ठीक है, काफ़ी लोगों को 4th स्टेज सुनने में सही लगेगा, काफ़ी लोगों को 5th स्टेज सुनने में सही लगेगा, लेकिन मैं पर्सनली क्या यूज़ करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब सुनते हैं। ठीक है, अब जब अभी 5 के 5 स्टेज को अच्छे से मास्टर कर लेंगे, उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग एंड पैटर्न्स के ऊपर मूव करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कभी भी अटकेंगे नहीं और एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में सीख पाएंगे। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कॉर्ड्स में मेरे को ये चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आ रही है, कॉर्ड्स में उसकी शिफ्टिंग कैसे करनी है, कॉर्ड्स की कौन से टाइम पे मुझे कॉर्ड प्ले करना है, कॉर्ड प्ले करना सीख लिया, लेकिन उसको अलग अलग सॉन्ग में अलग अलग कॉर्ड्स पर शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। मुझे पता है कि ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, लेकिन जैसे आपने किया ये शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, तो ये कैसे करें। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि पियानो में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ को मास्टर कर लो तो उसके बाद आगे वाले चीज़ पे कैसे मूव करना है उसका अलग वीडियो चाहिए होगा। और ये अलग अलग वीडियोज़ पे जब तक आप एक वन मेंटर एंड वन डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने में दिक्कत आएगी और ऐसे डाउट्स आपको आने ही वाले। ठीक है, इस शिफ्टिंग के एंड टाइमिंग के भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, लेकिन आपके स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। इसलिए हमने क्या किया है कि आप चाहे कोई भी स्टेज पर हो, हमने एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में लेसन बनाए हैं। ठीक है, आप उसमें से कोई भी लेवल पर हो, आप सारे लेसन को फॉलो करके आगे तक और एंड तक जा सकते हो।
ठीक है। और यूट्यूब पे ये स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है। यूट्यूब पे हमारे एक वीडियो हमारा कॉर्ड्स का होगा, तो एक हमारा आर्पेजियो का, एक होगा ईयर ट्रेनिंग का होगा, एक होगा सॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हमने इस पूरे लेसन्स को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिटेल में समझाकर तैयार किया है हमारा जीरो टू हीरो पियानो कोर्स। ये जो हमारा पियानो कोर्स है, इसमें 14 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स की मदद से स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टार्टिंग में राइट हैंड कैसे प्ले करना है, कॉर्ड्स कैसे प्ले करने हैं, कॉर्ड्स में शिफ्टिंग कैसे करनी है, कॉर्ड्स की टाइमिंग कैसे करनी है, कॉर्ड्स में सॉन्ग्स में कॉर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं, आर्पेजियो पैटर्न्स, ईयर ट्रेनिंग, सब कुछ हमने कवर किया है, ठीक है। और इस कोर्स को जब आप फॉलो करेंगे एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो पे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा और आप अपने मनपसंद सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ भी प्ले कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड पैटर्न्स के साथ भी प्ले कर पाएंगे, आर्पेजियोस के साथ भी प्ले कर पाएंगे। एंड बहुत कुछ आप इस कोर्स की मदद से सीख सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक बार कोर्स को जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आप अपनी कॉर्ड्स के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो। एंड मुझे बताया कि देखो, जैसे वीडियो में डाउट आया, ठीक है, ऐसे ही कोर्स में भी डाउट आ सकता है। इसीलिए कोर्स में हमने इस कोर्स को इंडिया का यूनिक कोर्स बनाया है बाय गिविंग लाइव क्लासेस इन इट, ठीक है। आपको क्या करना है, कोर्स के वीडियोस को देखना है। कोर्स के वीडियोस को देखने के बाद कुछ भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली लाइव क्लास ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट करके आपके सारे सवाल डायरेक्ट मुझसे कर सकते हो और मैं आपको खुद उस सवालों के जवाब दूंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा, ताकि आप उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ पाए एंड पियानो को सीख पाए। ये ऐसी चीज़ें पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं देगा। ऐसा प्रोडक्ट आज तक पूरे इंडिया में किसी ने नहीं बनाया है, ठीक है। एंड दैट इज वाई यू शुड check out this course. There are thousands of students who have enrolled in this course and they are seeing progress and you can see the progress too. इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट लगे तो हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके सारे डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।